बात करने वाले हैं फटाफट कॉन्सेप्ट्स में सेट्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं सेट्स होते क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को बोला जाता है। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऐसे कलेक्शन को बोला जाता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, यानी कि जो सभी लोगों के लिए सेम हो। जैसे अगर मैं आपके पास 3 एग्जांपल्स दूं। पहला एग्जांपल है आपके पास, ए इज अ कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट हैंडसम एक्टर्स इन वर्ल्ड या फिर इन इंडिया। ठीक है, तो पहला बच्चा मान लो बोलता है कि मेरे 3 फेवरेट एक्टर है ऋतिक रोशन, अजय देवगन और अक्षय कुमार। दूसरा बच्चा बोलता है नहीं मेरे 3 फेवरेट एक्टर्स है सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। तीसरा बच्चा बोलता है नहीं अजय देवगन, सलमान खान और शाहरुख खान मेरे फेवरेट एक्टर्स है। तो हर बच्चे के लिए ये अलग अलग हो रहा है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे कलेक्शंस को हम लोग कभी भी सेट में कंसिडर नहीं करते। मान लो एक और एग्जांपल है क्या कि इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स के बारे में बताओ। टॉप 10 स्कूल्स कौन से हैं? तो एक बच्चा बोलेगा मेरा स्कूल टॉप का है, दूसरा बच्चा बोलेगा मेरा स्कूल टॉप का है। तो ये कलेक्शन भी हर बच्चे के लिए अलग अलग वेरी कर रहा है। तो ऐसा कलेक्शन भी कभी भी आपका सेट नहीं होता है। तो सेट होता क्या है? जो सभी लोगों के लिए सेम हो। जैसे मान लो मैंने कहा सी इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सी इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स आपको बताने हैं। तो मान लो एक बच्चा कहता है कि 1 2 3 4 और 5, 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। अब ये जो 6 से छोटे नेचुरल नंबर हैं ये सभी लोगों के लिए सेम है। कोई ये थोड़ी ना बोल देगा कि 7 भी 6 से छोटा नेचुरल नंबर है, नहीं, ये तो सभी लोगों के लिए सेम है। तो ऐसे कलेक्शंस को सेट्स बोला जाता है। ठीक है, अब सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट्स को हम लोग बेटा इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सेट के अंदर लिखे गए हैं बेटा इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। ये होते हैं सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, और मान लो ये क्या था, सी सेट था। सी सेट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये सेट के अंदर के एलिमेंट्स है। अब जैसे इस सेट के अंदर 2 आ रहा है तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू सी। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और मान लो अगर इस सेट के अंदर 7 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू, डू नॉट बिलोंग या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग अपने सेट के अंदर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट की रिप्रेजेंटेशन 2 तरह की होती है, हमारे पास 2 तरह की है। क्या? एक होती है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है रोस्टर फॉर्म। तो क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म और क्या होती है रोस्टर फॉर्म, उसको समझते हैं। जैसे मान लो A is a set of natural number less than 7। A क्या है? एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 7 से छोटा है। अब जब मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता हूं, यानी कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया A कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है X। मान लो एक एलिमेंट है X और ये X कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और वो जो X होगा वो क्या होगा, 7 से छोटा होगा। वो जो X होगा वो क्या होगा, 7 से छोटा होगा। तो जब भी मैं अपने सेट को इस तरीके से स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो इसको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर मैं अपने सेट को नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताना है कि बी कोई सेट है, बी कोई सेट है आपके पास कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। 10 से छोटे इवन नंबर्स आपको बताने हैं दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, सेट बिल्डर में भी और रोस्टर फॉर्म में भी। थैंक यू सो मच।